हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा माँ की सच्ची भक्ति। बहुत पुराने समय की बात है। अनीता दुर्गा माँ की बहुत मानती थी। अनीता जो दुर्गा माँ को मानती थी, वो रोज़ ही दुर्गा माँ को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। लेकिन अनीता के ससुराल वाले अनीता को उसकी पूजा पाठ से बहुत चिढ़ती थी और आए दिनों में वो अनीता को बहुत दुखी करती थी। मगर अनीता फिर भी उनके अत्याचार सहती रहती है। अनीता के पति अनीता से बहुत प्यार करते थे, मगर उसे खेत का अनाज बेचने के लिए एक एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था। इसलिए उसे पत्नी पर हो रहे अत्याचार के बारे में पति को पता नहीं चला था। अनीता भी अपने पति को कुछ भी नहीं कहती थी। अनीता भी अपने पति के लिए बताती नहीं थी कि हमारे ऊपर इस प्रकार का अत्याचार सास और इसकी मम्मी कर रही है। और तभी कुछ दिनों में माँ दुर्गे की नवरात्रि आ गई तो अनीता ने अपने सास से कहा कि माँ जी, मैं 9 दिन माता रानी का व्रत रखूँगा ताकि हमारे घर में सुख शांति रहे। सुनते ही अनीता की सास, जो कि अनीता ने कहा था मैं नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखना चाहता हूँ, लेकिन उसकी सास ने उसे इनकार कर दिया। अनीता के बाल पकड़ कर खूब मारा और कहा कि तुम क्या माता की पूजा करके हम पर जादू करना चाहती है? तो क्या सोचती है कि माता रानी की पूजा करने से हमारा काम और बढ़ेगा, हमारे घर में सुख शांति होगी? और आज तक हमने किसी भी भगवान को नहीं माना है और हमारे काम देखो कितने अनाज बिकता है हमारा, और पास पैसे भी कोई कमी नहीं। और कहने लगी हमारे पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। तब अनीता ने कहा कि माँ जी, ऐसे ऊंचे बोल मत बोलिए, कहीं माता रानी जी को बुरा ना लग जाए। कोई बात नहीं, आप मना कर रही हो तो मैं नहीं रहूँगी व्रत, मगर ऐसे मत बोलिए। ये सुनते ही अनीता की सास हंसने लगी और कहने लगी कि चुपचाप हो जा, तेरी माता रानी क्या करेगी मेरा? आज के बाद उसके नाम भी इस घर में मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर खूब रोती हुई अनीता अपने कमरे में रखी एक छोटी सी माता जी की मूर्ति आगे रोने लगी, और जो छोटी सी मूर्ति थी उसके आगे रोने लगी और माँ दुर्गे से कहने लगी कि माँ, कृपा आप मेरी सास की बातों पर बुरा मत मानना। वो थोड़ी गुस्से में थी। अब अगले दिन माता रानी जी को जैसे ही आंखें लगी वैसे ही बहुत बुरा सपना आया। आप सपने में जैसे उसे कई शेर खाने दौड़ रहे हों। अब जैसे ही उसे खाने को एक शेर उस पर कूदा, वैसे ही उसको सपना टूट गया और डर गई। जो सास थी उसकी डर गई। उसकी सास को बहुत ही तबीयत खराब हो गई। तभी अचानक आधी रात होके उनके दरवाजे बजा तो दरवाजे पर अनीता के पति आए थे और वो बहुत घबराए हुए थे। अनीता ने पूछा कि क्या हुआ? तभी वो रोने लगी और कहने लगी कि अपने गोदाम पर आग लग गई और सारे अनाज खराब हो गया। तो अनीता ने कहा कि माँ जी की भी बहुत तबीयत खराब है। तो अनीता के पति जल्दी से अनीता की सास के पैर घर की दहलीज पर पड़े ही जोर से आग लगी और उसकी सास बड़ी ही जोर से बाहर तरफ जाकर गिर गई और बेहोश हो गई। तभी अचानक अब लोगों ने मिलकर अंदर लाए। अब अगले दिन सुबह उसकी सास को होश तो आ गया, मगर वो ना तो हिल डुल पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। वैसे रो ही जा रही थी। तभी अनीता समझ गई कि शायद माता रानी जी की उसकी सास से बहुत नाराज। तब अनीता रोती हुई माता रानी जी की मूर्ति के आगे प्रार्थना करती है कि हे माँ, मुझे पता है आप नाराज हो। माता रानी जी, मैंने रात में कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि आपका व्रत रखा था। माता रानी से कहने लगी, माता रानी, मैंने कुछ नहीं खाया और आपका व्रत रखा था।
आप मेरी सास माँ का बिल्कुल ठीक कर दो, कहकर अनीता ने जैसी रोज व्रत रखा था वैसे ही उसकी सास बिल्कुल ही ठीक हो गई। अब उसकी सास अष्टमी वाले दिन तक बिल्कुल ही ठीक हो गई थी। दोस्तों अष्टमी जो 8वें दिन आता है नवरात्रि का, उस दिन वो ठीक हो चुकी थी। तभी नवमी वाले दिन उसकी सास ने खुद घर में माता रानी जी के गीत भजन करवाए और उनसे माफ़ी भी मंगाई। तो इस दिन रात को अनीता की सास को माता रानी जी ने एक कन्या के रूप में दर्शन दिया और अनीता की सास के लिए माता रानी ने कन्या के रूप में दर्शन भी दिए। अब तो अनीता का भी जीवन खुशहाल हो गया था और अब उनके पूरे घर में ही माता रानी जी का खूब मनाने लगे और अब घर में भी सब ठीक हो गया था। तो दोस्तों इस माता रानी जी की कहानी के साथ आप सभी को जय माता दी। आशा करते हैं, आशा नहीं प्रयास करते हैं पसंद जरूर आएगा। इस नवरात्रि में माता रानी जी को आप हमेशा सुखी रखें, ऐसे माता रानी से प्रार्थना करेगी और माँ से कहेंगे कि सही परिवार खुशी रखें, इसी प्रकार का व्रत रखें। माँ आपके लिए हमेशा खुश रखेगी, ऐसा माँ से वरदान मांगना। माँ आपके कभी भी निवेदन नहीं करेगी, सभी कष्टों को हरती है जगदम्बे माँ, जो कि दुर्गे 9 रूपों में 9 नवरात्रि मनाई जाती है। तभी से हमारी नवरात्रि 9 देवियों के रूप में मनाई जाती है। हर प्रकार माँ के भोग लगते हैं 9 दिन। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। दोस्तों अगर वीडियो सही लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।